नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में जन आक्रोश यात्रा शुरू हो गई है। ये जन आक्रोश यात्रा मंगलवार को 7 अलग अलग स्थानों से एक साथ शुरू हुई और 15 दिन के अंदर लगभग 14,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक ये जन आक्रोश यात्रा सभी 230 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा का समापन समारोह भोपाल में 25 सितंबर को होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वैसे ये समापन समारोह जो है ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महाकुंभ भी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर से 10 लाख कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि जनता में आक्रोश कितना है और क्या कांग्रेस पार्टी इस आक्रोश को वोटों में तब्दील करने में कामयाब होगी। और दूसरा सवाल ये भी है कि जन आशीर्वाद यात्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी को दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को क्यों बुलाना पड़ रहा है। क्या शिवराज सिंह चौहान के नाम और काम पर आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है। और सबसे अहम सवाल कि जनता में आक्रोश अधिक है या जनता आशीर्वाद देने के मूड में अधिक दिख रही है। इन सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर देशदीप सक्सेना। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अब आशीर्वाद यात्रा के मुकाबले में जन आक्रोश यात्रा भी शुरू हो गई है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी नकल जो है कांग्रेस पार्टी कह रही है। कितना आप इस बात से सहमत हैं? अब देखिए, नकल है कि असल है ये तो जनता तय करेगी। एक बोल रहा है कि आक्रोश है, एक बोल रहा है कि आशीर्वाद देना है। आपने बोला कि जनता आशीर्वाद देना चाहती है और कितना आक्रोश है। सारे सवालों के जवाब तो चुनाव के बाद ही समझ में आएंगे। लेकिन ये पक्का है कि जो जन आशीर्वाद यात्राएं निकल रही है मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बीजेपी की, कोई 10 विधानसभा सीट को टच करेंगी वो, उसमें बीजेपी ने जितनी उम्मीद करी थी उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ल्यूकवार्म रिस्पांस है। जैसे कल मैं सागर में था तो वहाँ जो रिस्पांस था वो बहुत अच्छा नहीं था जी। जबकि वहाँ पर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी थे कल जी। उसके बाद हेमंत शर्मा जी थे, असम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी बुंदेलखंड के एरिया में थे। और ये सब लोग जो अगेन लाडली बहना योजना और सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आपका कहना है कि ये ऐसा क्यों हुआ? अच्छा सर, मेरा सवाल यही है कि मतलब अगर ये कांग्रेस पार्टी ने जो जन आक्रोश यात्रा जो निकाली है, क्या ये इस बात को देखकर प्लान किया गया है कि बहुत अच्छा रिस्पांस बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं मिला है? क्या इसी वजह से इस यात्रा को प्लान किया गया है या ये इंडिपेंडेंट प्लानिंग कांग्रेस पार्टी की पहले से रही होगी, समय अलग बाद में आया, ये हो सकता है? देखिए, हो सकता हो कि कांग्रेस की इंडिपेंडेंट प्लानिंग रही हो, लेकिन कांग्रेस ने ये समझा कि उसके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जी, तो ये यात्राएं इस तरीके से अच्छी रहती है कि एक माहौल बनता है पूरे मध्य प्रदेश में कि लोग बोलते हैं कि कांग्रेस कहाँ है, कांग्रेस सड़क पे नहीं है, कमलनाथ की सड़क पे नहीं है। अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कांग्रेस से कि वो लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। तो इन यात्राओं से एक माहौल कांग्रेस को लग रहा है कि बनेगा, उनके फेवर में बनेगा। लोग नाराज हैं, उनका सोचना है, महंगाई से नाराज हैं, बेरोजगारी से नाराज हैं, लाडली बहना का योजना का पैसा सबको नहीं मिल रहा है। जैसे मसलन जिन विधवा महिलाओं को 600 रुपए की पेंशन मिलती है, उनको एंड ऑफ द मंथ में पैसा आ रहा है। 600 रुपए 24-25 तारीख को आ रहे हैं। लोगों को जो खाद्यान्न मिलते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो गरीबों का एक वर्ग का सोचना है कि जहाँ हमको हमारे हक मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं, वहीं पड़ोस में महिला को 1,000 रुपए। अच्छा, जैसे आपने सवाल उठाया कि अक्सर ये सवाल उठाया जाता है कि कांग्रेस पार्टी कहाँ है, सड़कों में कमलनाथ क्यों नहीं दिख रहे हैं या और बाकी बड़े नेता क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो एक पक्ष कांग्रेस पार्टी के अंदर ये कह रहा है कि अब जो बड़े नेता हैं बाकी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को छोड़कर उनको काम पे लगा दिया गया है। जैसे अरुण यादव इसमें है, भूरिया इसमें है, जीतू पटवारी इसमें, कमलेश्वर पटेल इसमें है, गोविंद सिंह इसमें, राहुल सिंह इसमें। तो इन सब तमाम नेताओं को काम पे लगा दिया गया है। लेकिन जो वरिष्ठतम नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, वो इस यात्रा में कहीं शामिल नहीं है। बिल्कुल। और लोगों ने सवाल भी किया कि वो लोग क्यों नहीं है इस यात्रा में शामिल। रीजनल सेटअप्स एक तरीके से जो अगली पीढ़ी के रीजनल सेटअप्स हैं कांग्रेस के, वो इन यात्राओं की अगुवाई कर रहे हैं, वो स्पीयर हेड हैं। लेकिन कमलनाथ जी क्यों नहीं है? तो उनका कहना है कि हम अलग अलग जगहों पर कमलनाथ जाके उनको ज्वाइन करेंगे और रैलीज को संबोधित करेंगे। वो साथ साथ यात्राओं के नहीं करेंगे क्योंकि उनको पूरा मध्य प्रदेश देखना है, उनको एक
स्ट्रेटेजी की प्लानिंग भी करनी है। और जैसे बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा संगठन है, उनके पास नेताओं की कमी नहीं है, टॉप हैवी है नेताओं से। देखिए सिंधिया जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, शिवराज जी हैं, वी डी शर्मा जी हैं, लेकिन यहाँ ऐसे बहुत सारे नाम नहीं हैं। अच्छा सर, जैसे आपने इन सब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल करने के लिए हमने ये स्वरूप रखा है यात्रा का। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि भाई टॉप हैवी है, बीजेपी में तमाम लीडरशिप है, लीडर्स हैं, शिवराज जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वी डी शर्मा जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ये मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं। लेकिन बावजूद इनके भी आप देखिए जन आशीर्वाद यात्रा में, जैसे आपने कहा कि सागर में बाहर से लोग आए थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री आए थे, असम के मुख्यमंत्री आए हुए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों है कि जन आशीर्वाद तो मध्य प्रदेश के नेताओं को जनता से लेना है, बाहर के मुख्यमंत्रियों को आशीर्वाद के लिए क्यों बुलाया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। और जो इसके पहले का जो हम ये कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी में जो इंटरनल बिकरिंग चल रही है, 3-4 तरह की बीजेपी है, नाराज बीजेपी, महाराज बीजेपी और शिवराज बीजेपी, और लोगों को एक लगने लगा है कि ऊब गए ये चेहरे देख के जो हैवी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो इससे निजात कैसे पाएं? तो एक स्ट्रैटेजी के तहत बाहर के लोगों को बुलाया है कि भाई हमारी बात ना सुने पब्लिक, तो हो सकता है ये जो तो क्या, लेकिन सुनेंगे बाहर के लोग भले? नहीं लगता। जैसे जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनको भाषा की समस्या थी जब वो भाषण दे रहे थे। जब हरियाणा के जो मुख्यमंत्री कल जब सागर में घूम रहे थे, तो लोगों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, कौन करता है, लोगों में इस तरह की वो थी, और बहुत ज्यादा जो रिस्पांस मिलना चाहिए था वो रिस्पांस नहीं था। और इसका मुख्य कारण मुझे ये लगता है कि जो बीजेपी का जो वर्कर है, जो ग्रासरूट वर्कर है, जिनको यहाँ पे इकट्ठा करके वो एक बड़ा प्रोग्राम करना चाहते हैं 8-10 लाख लोगों का, उन वर्कर्स में एक थोड़ी सी निराशा है और उनमें लैक ऑफ एंथुसियाज्म है, जिसकी वजह से ये सारा बीजेपी को। अच्छा सर, मेरे फाइनल 2 सवाल आपसे। पहला जो सवाल है वो ये कि अल्टीमेटली अगर अल्टीमेट एनालिसिस में अगर आप देखें तो क्या लगता है कि अभी जनता में आक्रोश अधिक है या जनता बीजेपी को आशीर्वाद देने के मूड में अधिक दिख रही है अभी जो आप देख रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बीजेपी ने जो अपनी यात्राएं निकाली हैं आशीर्वाद के लिए, लेकिन क्या बीजेपी को आशीर्वाद मिलने वाला है? अच्छा। जिस तरीके से रिस्पांस कम आ रहा है, अच्छा, अल्टीमेटली तो ये चुनाव के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन रिस्पांस से हम समझ सकते हैं कि बीजेपी के खिलाफ अभी भी जो हवा चल रही थी उसमें तो बहुत ज्यादा बदलाव। अच्छा, यदि सर ये माना जाए कि रिस्पांस कम है तो इसका ये मतलब हुआ कि आक्रोश है, एंटी इनकम्बेंसी है। तो मेरा फाइनल सवाल आपसे है कि क्या ये जो एंटी इनकम्बेंसी है या जो आक्रोश है, क्या कांग्रेस पार्टी के पास वेयरविदऑल या इंफ्रास्ट्रक्चर या तमाम जो नेटवर्क चाहिए वो है जो इस आक्रोश को वोटों में तब्दील कर सके? कांग्रेस की कोशिश यही है और इन यात्राओं का निकालने का प्रयोजन भी यही है कि जो भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है या जो भी उनके खिलाफ जो माहौल है एमएलएस के खिलाफ, देखिए एक मध्य प्रदेश में चल रहा है खासतौर से पूर्वी इलाकों में जहां बीजेपी के एमएलएस हैं कि एमएलए को बदल दो जी। तो ऐसा लगता है कि एमएलएस जो एग्जिस्टिंग एमएलएस हैं और जो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उन कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वहां से लोग नाराज हैं जी। तो क्या कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी के तहत इस पूरे जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो उनके विरोध में माहौल चल रहा है, क्या उसको भुना लेती है? क्या उसको अपने फेवर में तब्दील कर सकती है? और क्या वो वोटों में तब्दील हो सकते हैं अल्टीमेटली? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा से पहले मध्य प्रदेश में विकास यात्रा भी निकाली थी। उस विकास यात्रा के दौरान सरकार को और शिवराज सिंह चौहान को शायद ये पता चल गया था कि उनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी इस समय जनता के बीच है, नाराजगी इस समय जनता के बीच में, और शायद इसी वजह से जो जन आशीर्वाद जो मौजूदा स्वरूप में सामने आई, इसको इस तरीके से प्लान किया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। उन्हें भी मालूम है कि 20 साल से वो सत्ता से बाहर हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जो जनता में आक्रोश है 20 साल की सरकार के खिलाफ, उसको वोटों में कन्वर्ट करने में कामयाब होती है या नहीं होती है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।